Hey dear all, welcome back. Ritu Narayan, मोहम्मद सलमान, मेधावी मोहन, सुरुचि सिंह, वेरी गुड इवनिंग। कि आपकी 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं होती है? एक्चुअली कुछ दिनों के लिए मैं घर से स्टूडियो से बाहर हूँ और इस चक्कर में ना क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं कि मैं आई हूँ अपने होम टाउन। वैसे मैं मतलब पूरे साल दिल्ली में रहती हूँ, बट बीच में वहाँ पे मेरा घर है, बट बीच में ऐसा होता है कि मुझे आना पड़ता है और वो टाइम अभी आ गया अचानक से, राइट? तो मैं आ गई हूँ वहाँ से थोड़ा सा दूर, इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्लास जो है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई, राइट? तो इसीलिए 12 बजे वाला सेशन नहीं होता, वैसे रेगुलर होगा। सो हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन? फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो है हम आपको पुरानी थोड़ी चीज़ें रिवाइज़ करा देते हैं और फिर उसके बाद उसका टॉपिक जो है लिटरेचर का वो कल से शुरू करेंगे। ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो सबको पता होंगे थोड़े-थोड़े से। सो मैं आपको ना एक बार उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ और उसके बाद उन पे डिस्कस करेंगे आगे, राइट? सो शैल वी स्टार्ट? व्हाट से? शुरू किया जाए? ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में सबको पता ही होगा। मैं जो है ना इससे पहले भी नहीं, शायद नहीं, 12 बजे कल क्लास है बेटा। सुरुचि, कल आपका 12 बजे क्लास है। आज नहीं हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज मैं बाहर थी। बाहर क्या मतलब, बाहर ही हूँ, वहाँ पे मैनेज करा हुआ है। यू कैन सी द ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड। एक्चुअली यहाँ पर वो हो रहा है, मैं ना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप लोगों से कनेक्शन बना पाऊँ। सो अब यहाँ पे वो उतनी ज़्यादा मतलब स्टूडियो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं। दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो चलिए जी, हम आपको ना फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। मैं अपनी शक्ल हटा लेती हूँ सो दैट यू कुड गेट द स्क्रीन क्लियरली। So basically what figures of speech are? पार्टी में नहीं है, मैं ना अपने होम टाउन आई हुई हूँ। सो वहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब चीज़ों की अवेलेबिलिटी का मतलब स्टूडियो नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू यू। ओके सुरुचि, हाँ, बट कल से शुरू करेंगे आपका। सो और इसके अलावा पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी मैं, क्योंकि पता नहीं वो आपको याद है या भूल गए, आई डोंट नो, भूल ही गए होंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। हाँ जी, सो व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली? फिगर्स ऑफ स्पीच हैं क्या? आपने पहले पढ़े हैं कभी? देखो, कोई भी अगर ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब कोई साधारण एक्सप्रेशन है ना, सो उसको ना ग्रेटर इफेक्ट देने के लिए हम ना फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ओके, सो फिगर कोई भी मतलब ऑर्डिनरी चीज है ना, उसको स्पेशल मतलब यूफेमिज्म समझते हैं हम, यूफेमिज्म का यूज करते हैं। बेसिकली यूफेमिज्म का मतलब होता है गुड स्पीच। सो किसी चीज को अच्छा करने के लिए वी व्हाट वी यूज इज फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच? जिसमें आपको जैसे इडियम्स है ना, ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि इनको भी हम ना थोड़ा अलग लैंग्वेज में यूज करते हैं। और क्या क्या है, अब इन पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सो कौन कौन से? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिटरेशन है, ओनोमोटोपिया है, हाइपरबोले है, इडियम्स हैं, और भी हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सो ये सारे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके बारे में जानने की जरूरत है, तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ओके, सो पहली बात जो हम करते हैं वो करते हैं एंटीथेसिस की। तो थीसिस का मतलब आपको सबको बता दूं, ये जो थीसिस होता है, थीसिस का मतलब होता है विचार। ठीक है, थीसिस पढ़ते हैं, इसका थीसिस पढ़ते हैं, उसका थीसिस पढ़ते हैं। और दूसरा जो वर्ड हमारा लिखा एंटी, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। सो अब एंटीथेसिस का मतलब क्या हो गया? किसी के भी विचार के ऑपोजिट जाना। अब कैसे विचार के ऑपोजिट? अब ये स्टेटमेंट में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो जब भी कोई भी स्टेटमेंट बोलो आप और उसमें दो चीजें हो एक दूसरे की ऑपोजिट, राइट? जैसे आप यहां पर आपको दिख रहा होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, ये क्या हो गया? एंटीथेसिस हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल में यूनाइटेड एंड डिवाइडेड एक दूसरे के एंटी हो गए। अच्छा, आपके माइंड में अगर ऐसी कोई चीज अगर आ रही हो तो वो मेरे को बता दो। ठीक है, तो एंटीथेसिस से जुड़े हुए और भी चीजें आप यहाँ पे, तो एंटीथेसिस हर वो चीज है जिसमें आप आइडियाज के एंटी बात करते हैं। व्हेन टू वर्ड्स विद ऑपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। किसी के माइंड में दूसरा एग्जाम्पल कोई आ रहा है? जैसे आपने सुना होगा कि होप, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ। जैसे आपको मैं एक आइडिया देती हूँ, जैसे कभी कभी कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, ऐसे कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब यहाँ पे आपको बेस्ट एंड वर्स्ट दो चीजें मिली। अब आपसे चार ऑप्शंस दे दिए जाएं आपको कि ये क्या है, तो आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे? बेस्ट एंड वर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि अच्छा बेस्ट एंड वर्स्ट इसका मतलब एंटीथेसिस है, कि ये कह रहे हैं तो ये एंटीथेसिस हो गया। अब जैसे कहते हैं कि जैसे आपने कोई भी मतलब एग्जाम्पल लिया जिसमें किसी भी एडजेक्टिव का ऑपोजिट आ गया, तो समझो जैसे फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा है और ही मेट विद ट्रूम्फ एंड डिजास्टर वाइल टारगेटिंग द गोल्स ऑफ लाइफ, मतलब गोल्स ऑफ लाइफ अगर टारगेट करते हैं तो उसे जीत भी मिलती है और हार भी मिलती है। तो ट्रिम्फ एंड डिजास्टर जो है वो एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है, तो ये हमें एंटीथेसिस कहा जाएगा। अच्छा, ये चीज आपको समझ आई क्या? टुडे वी डिडंट टेक पीजीटी क्लास। हाँ, तो सेबेस्टियन आज का जो क्लास था वो मैंने आगे बढ़ा दिया था और मैं एडजर्न कर दिया था मैंने संडे को। शायद आपके पास मैसेज गया होगा, मैसेज गया था क्या? आप लोगों को पता था क्या, या फिर क्लास नहीं हुआ वो रीशेड्यूल? मुझे नहीं पता, मैंने करा दिया था। ओके, सो ये समझ आया। पीजीटी की कल 12 बजे होगी पीजीटी की क्लास, कल 12 बजे। ठीक है, कल 12 बजे। अच्छा, मैसेज नहीं गया होगा इसलिए आप लोग पर, मैंने नोटिफाई किया था बट पता नहीं गया कि नहीं गया। हाँ, अब एंटीथेसिस के थोड़े से और एग्जांपल्स देखो, जितने ज्यादा एग्जांपल्स लोगे आप लोग उतना ही एग्जाम में आपको मिल जाएगा। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, प्रपोज एंड डिस्पोज। लिखा है लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। ये सबको पता है। ये सबको पता है कि झूठ है। हाँ, सो दूसरा है लव इज एन आइडियल थिंग वाला, पढ़ा तुम लोगों ने? मैं तुम्हें मैसेज देख रही थी। तो आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। ये गोथी ने कहा था, कह रहे हैं कि लव तो है वो आदर्श है, लेकिन सच्चाई शादी में है, क्योंकि जब तक ये आदर्श रहता तब तक मजा नहीं आता, शादी हो जाए लव खत्म, उसके बाद रियल थिंग आती है। दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैन। मैं इन्हीं से क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें ये पूछेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दर्शाता है, मतलब which figure of speech is depicted by this statement, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इनके नाम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये अलेक्जेंडर पोप ने बोला था। अच्छा बोला, टू एयर मतलब गलती करना फिर भूल जाना। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। ठीक है, सुनो सबकी, करो मन की, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बुलाओ सबको, कुछ को चूज करो, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सबका फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है जो जिंदगी में बहुत हमारी चलता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरन। हिंदी में अगर हम देखें तो इट इज कॉल्ड विरोधाभास। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, जैसे अब ये और एंटीथेसिस थोड़ा थोड़ा मतलब लगेगा एक जैसा, बट वहां पर आपको कंजंक्शन मिल रहा था। सुनो ध्यान से, अब कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे एंटीथेसिस है तो यहाँ पे कॉमा से आपको प्रपोज और डिस्पोज में अंतर किया गया है, इसमें भी कॉमा से, और कहीं कहीं पे एंड से आपको अंतर कराया गया। लेकिन अगर आप ऑक्सीमोरन की बात करेंगे तो ऑक्सीमोरन है दो शब्दों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो एक दूसरे से ऑपोजिट है। अभी ये पीजीटी में भी होगा सेम टॉपिक, राइट? ये पीजीटी में भी होगा। इट इज अ डेलिबरेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट सीम टू मीन द ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। जैसे लिखा हुआ है माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट, अब इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, पास पास लिख के दे दिया। शी इज अ वाइजेस्ट फूल, जरा तुम लोग भी बताओ। लाइफ इज फुल ऑफ एकिंग जॉयस, बताओ तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा। टेलीग्राम में ऐड कर दीजिए, रानी बेटा ऐड हो जाओ। अच्छा, मुझे लिंक अभी अभी दे देती हूँ, अभी एक मिनट।
एंटीथेसिस क्लियर हो गया ना मोहन, वो कंजंक्शन से होगा, हमेशा याद रखना। जब मैं क्वेश्चन अभी पूछूंगी आपसे, अभी लास्ट में ना एक दो क्वेश्चन पूछूंगी, पहचान लेना फिर। अच्छा ये तो पहचान लो कि ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास, ओपन सीक्रेट, मेरी लाइफ जो है वो खुला गुप्त है मतलब मेरी लाइफ जो है ओपन सीक्रेट है। कैसी बातें करते हैं लोग, ओपन भी है सीक्रेट भी है। तुम एक पढ़े लिखे मूर्ख हो लाइफ में दुख और खुशी दोनों, इनको हिंदी में बोलना बड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेट्स हैव सम मोर वर्ड्स, जैसे आई हैव सीन अ स्मॉल क्राउड। अब स्मॉल भी था, क्राउड भी था, क्राउड है तो स्मॉल कैसे होगा, भीड़ तो होगी, बट कह देते हैं। अच्छा दिस इज सम ओल्ड न्यूज, न्यूज का मतलब कुछ नया, लेकिन ओल्ड का मतलब पुराना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप कहोगे ये क्या है, ये तो हम रोज कहते हैं। ओपन सीक्रेट बता दिया मैंने, लिविंग डेड, दीज मतलब कहें दीज मेमोज आर लिविंग डेड, ऐसे करके बना सकते हैं। डीफनिंग, डेफनिंग साइलेंस का मतलब होता है, डेफ मतलब बहरा, साइलेंस मतलब शांति। ओनली चॉइस मतलब चॉइस भी है और ओनली भी है। प्रिटी अगली मतलब प्रिटी भी है, अगली भी है। ऑफुली गुड मतलब ऑफुली भी है, बेकार भी और अच्छी भी है। तो इन सबको याद ही कर लेना एक तरीके से, अभी आएंगे जरूर ये आगे। सो डिडंट गेट एंटीथेसिस नहीं पता चला साबिस्टन, बड़े अच्छे से बताया था, बच्चों को पता चल गया होगा। वो अभी मैं बता दूंगी। ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है जिसमें कोई भी, अच्छा इसकी स्पेशलिटी क्या है ऑक्सीमोरन की, इसमें जब आप विरोधाभास पढ़ते हो तो इसमें दो दो वर्ड जो हैं वो एक साथ ही लिखे हुए होते हैं एक तरीके से, जैसे ये है ना। जबकि एंटीथेसिस में कॉमा लगेगा, कंजंक्शन लगेगा, दोनों में फर्क इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी वही होगा, मतलब वही अभी आगे आएगा, वही फर्क जो है उसी से कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा बाकी ये पूरा का पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वैसे तो बहुत सिंपल है, बट इसमें छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं। अच्छा अब आते हैं सिमिली। अब ध्यान देना, सिमिली का मतलब होता है किसी की उपमा देना, किसी किसी की मतलब किसी को किसी चीज से उपमा देना, तौल देना किसी चीज को। सिमिली मतलब आप भी लोग बहुत अपनी जिंदगी में सिमिली जो है बहुत यूज करते हो, जनरली उपमा बहुत देते हो, ठीक है। इसमें चीजों से, इसको ना हम कंपैरिजन भी ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन, और कंपैरिजन भी आपका सिमिली जैसा ही होता है। हम बड़े कंपैरिजन करते हैं कि ये तो ऐसा बहादुर है जैसे शेर, ही इज एज, जो जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन सिमिली कम्स, तो हम कंपैरिजन के लिए एज और एज, सॉरी एज और एज, या फिर सो और एज, या फिर लाइक, ऐसे कंजंक्शंस को यूज करते हैं सिमिली के लिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा ही इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है। ही इज, यू आर एज क्रेजी, यू आर एज क्रेजी एज, क्रेजी कौन होता है, एज फॉक्स, ठीक है। द रूम इज एज हॉट एज फर्नेस, मतलब इतना गर्म है जैसे भट्टी, अब भट्टी है नहीं लेकिन गर्म है, ठीक है। तो ये हो गया। लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, मतलब लाइफ इतनी खतरनाक, इतनी थकाऊ है जैसे दो बार कही गई कथा, ठीक है। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, ट्वाइस टोल्ड टेल का मतलब दो बार एक ही बात को कहना, इतनी थकाऊ बाऊ है, समझ रहे हो। तो टीडियस, ट्वाइस टोल्ड टेल का मतलब, टेल का मतलब कहानी, दो बार कही गई कहानी, और टीडियस, तो एज ऐसे एक तो कंपेयर भी किया है इन्होंने, और ऊपर से इन्होंने लाइफ को अलग तरीके से, जैसे ब्रेव कैसे शेर जैसे, अब ही जो है वो शेर नहीं है पता है, लेकिन सिमिली है, उपमा दी गई है। ये तो समझ आ गया होगा सबको। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। मोहन एग्जांपल्स नहीं है, मैडम आई डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन, बेटा आई एम रियली सॉरी, मैंने नोटिफाई नहीं कर पाया, कल से क्लासेस होगी रेगुलरली। हाँ जी, मोहन गुप्ता, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज साबिस्टन, एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्या बात है। एज कोल्ड एज आइज, मेधावी, यू आर शाइनिंग लाइक अ मून, यस, एज स्वीट एज शुगर। अब तो तुम लोग एज पे आ गए, सिमिली के लिए तो तुम लोग को बता दो बस, तो शुगर है नहीं लेकिन स्वीट उतना ही है। देखो, एज ब्रेव एज लायन, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, as funny as a barrel of monkeys, as clean as a whistle, he is as strong as an ox, your explanation is as clear as mud। हैं, मड कहाँ क्लियर होता है, कुछ और होना चाहिए, ये तो वाइस वर्सा हो गया गाइस। अच्छा, वॉचिंग द स्नो वाज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, ये वॉचिंग द स्नो वाज लाइक, अब वो लाइक एज ये सब सिमिली बताते हैं, राइट, कंपैरिजन करते हैं, सब सिमिली बताते हैं, तो क्लियर हो गई होगी ये सिमिली। अब अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी पार्ट ऑफ स्पीच में, आप बताना ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लाइक फॉर द लाइक सन, यस, मतलब यू, अब यहां पर जैसे एक एक और
आपको यहाँ पे वर्ड बता देती हूँ। एक वर्ड होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब पता क्या होता है? के जैसा लगना। मैंने बता दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अक्सर ये आपको मिल जाएगा समवेयर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक। अब मेटाफोर की स्पेशलिटी पता क्या है? ये हिंदी में हम लोगों ने पढ़े होंगे। इसका ना, मेटाफोर को हम एलिगरी भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। अब ये देखना, इसमें और उसमें जो हमने अभी सिमिली पढ़ा है, देखना कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन वाले वर्ड्स नहीं होंगे। समझ रहे हो? जैसे उसमें एज था, लाइक था, सो था, लुक, टेक आफ्टर था, इसमें वो सब नहीं होगा, लेकिन होगा ये मेटाफोर। मेटाफोर को गाइस एलिगरी बोलते हैं। एलिगरी इसलिए, एलिगरी जो है, एलिगरी का मतलब किसी को किसी चीज की रूप, उपमा दे देना, रूपमा रूपक दे देना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसको मेटाफोर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजें हैं एक जैसे ट्रीट की जाती हैं। कंपेयर करेंगे, लेकिन उसमें लाइक, जैसे इसमें लिखा है लाइक, एज, लाइक, सो, ये नहीं यूज करा जाएगा। जैसे आपने कहा ही इज एज ब्रेव एज लायन, इन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम एज ब्रेव नहीं, तुम सीधे शेर हो। समझ आ रही है बात? जैसे जैसे मैंने कहा कि तुम इतने बहादुर हो जितने, जितना शेर। अब ये हो गया हमारा सिमिली, लेकिन मैंने कहा अरे ये तो मेरा शेर है, यू आर अ लायन, बस। हाँ, बस बस, यू आर अ मून, यू आर ब्यूटीफुल एज मून, नहीं, यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून। अब यहाँ पे एक मेटाफर दे दो, नहीं, यू आर मून। बस, ये सुरुचि, प्रीति, मोहम्मद सलमान, हाँ, लाइफ इज अ हाईवे, यस, ही इज अ लायन, दिस रूम इज अ फर्नेस। अब तुम ही सोचो कि भट्टी है कि क्या है, मेटाफर है बस। फोटो देख करके उसके बारे में बता, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ही वॉज लायन, और लायन इन द फाइट। टेंसन, सॉरी, तानसेन, टेंशन में पढ़ रही हूँ, तानसेन वॉज कॉल्ड अ चीफ जेवल। ठीक है, तानसेन क्या था? चीफ जेवल। तो पूरा जो है, इसने डायरेक्ट जब किसी को कोई नाम दे देना, कोई एज ये नहीं लगाना, तो उसको वो आपने मेटाफर कर दिया, रूपक दे दिया, है ना? जैसे यू आर मून वाला जो उसने एग्जाम्पल दिया था, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, कहा तुम चांद हो। और अगर किसी को मूर्ख बताना है तो क्या कहेंगे? कोई और बहुत जल रहा है तो उसे कहेंगे तुम सूरज हो, नहीं, कोई बहुत चमक रहा है, सॉरी, यू आर सन, यू आर द सन, ऐसे करके। और क्या हो, अगर कोई मूर्ख हो तो उसको किससे उपमा देंगे? कोई अगर मूर्ख है तो, अब आप लोग सोचो भाई, मैं किसी के नाम नहीं लूंगी, उपमा नहीं, रूपक की बात कर रहे हैं। अच्छा, हिज वर्ड्स कट डीपर देन अ नाइफ। ठीक है, हिज, उसके जो वर्ड्स हैं वो नाइफ हैं। वर्ड्स डोंट मटेरियलाइज इनटू शार्प ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आई फील द स्टेंच ऑफ फेलियर कमिंग ऑन। Failure isn't fun, but it doesn't smell. I'm drowning in a sea of grief. इनका डूबना क्या है? I am feeling blue. I क्या है? Blue. She is going through a roller coaster. Roller coaster क्या है? Metaphor. ठीक है, शार्प क्या है? मेटाफर। डीप क्या है? मेटाफर। फेलियर क्या है? मेटाफर। स्टेंज ऑफ फेलियर क्या है? मेटाफर। फेलियर इज इन फन, स्मेल क्या है? मेटाफर। आई एम ड्रोनिंग सी ऑफ ग्रीफ, मेटाफर। ब्लू मेटाफर, और रोलर कोस्टर मेटाफर। अच्छा, दूसरा है जो बहुत ही सिंपल है, बचपन में भी हमें बहुत अच्छा लगता था, यू आर डंकी, ही इज अ शाइनिंग स्टार, यू आर ऐश्वर्या राय। हाँ, ये इस टाइप से जो क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, एलिटरेशन का हिंदी मतलब होता है अनुप्रास। एलिटरेशन जो होता है, इसका हिंदी मतलब होता है अनुप्रास, राइट? ये होता है हमारा अनुप्रास। सो अनुप्रास बचपन से हमने पढ़ा है, यू एवरीबडी नोज, राइट? अनुप्रास है तो वो लेटर जो स्टार्टिंग में वो रिपीट हो रहा होगा, है ना? कनक कनकते सौगुनी, या फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये हमने बचपन में पढ़े थे। इंग्लिश नहीं पढ़ी थी बचपन में, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, आपको हिंदी में इतना सब कुछ बता दिया जाता था, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं रहती थी। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब इसमें क्या था? फोर फूल्स फेल, ये सब पहचान ही लोगे, इसमें तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो पहचान ही लोगे। Fell in the fountain. Four fools fell in a fountain. Over the waiting waves, there is a warning. The black sky was blaring to burn blue. सब इसमें बी इसमें वेटिंग वेव्स वार्निंग, ये तो समझ आ जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। अगर कोई आपको, इसको बोलने में बड़ा मजा आता है, ये आएगा एग्जाम इस टाइप से, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अच्छा है, फनी है।
A good cook could cook as many cookies as a good cook who could cook cookies. I saw a saw that could outsaw any other saw I ever saw. मतलब तो समझ आ गया होगा ना? A big bug bit a little beetle, but the little beetle bit a big bug back. अच्छा, ये जो है फनी है। ग्रेजुएशन में पढ़ा था पर सब भूल गए। ग्रेजुएशन को काफी टाइम हो गया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले ग्रेजुएशन में जल्दी कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भूल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब दोहराओ। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इसको समझना आसान। अलगाव लिख दिया मेरे दिमाग में अलगाव चल रहा है क्या? दोहराओ, सॉरी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड अ फ्रेज इज रिपीटेड, मतलब कुछ भी है वो रिपीट होगा, है ना? जैसे 2 and 2 हो गया, 2 and 2 make 4, no stir in the air, no stir in the sea, the more you practice the more you know। तो इसको क्या बोलेंगे? ये फिर फिगर ऑफ स्पीच हुआ ना, the more you practice the more you know। what's that? the more you know। so किसी भी चीज में अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। so little they rose, so little they fell। जितना वो उठते हैं उतना गिरते हैं। हाँ, अब आते हैं हाइपरबोले। इतना बोलो। अब इसमें देखो, अब इसमें ना, इसमें और आपको ये जो आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, क्या कहते हैं, मेटाफर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन अगर आप इसको हाइपरबोले को अच्छे से समझ लेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है? किसी भी स्टेटमेंट को जब हम एग्जैजरेट करेंगे, जब हम एग्जैजरेट करेंगे, इसका मतलब जब हम कोई भी छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो उसको हाइपरबोले बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बोलना, राइट? अब यहां पे लिखा है हाइपरबोले इज एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जैजरेशन, बस यही है। ठीक है? जैसे शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि घड़ा भर गया। तो यहाँ पर, वहां पर डायरेक्ट देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताती हूँ। यहाँ पर जो ये हाइपरबोले हो रहा है ना, ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है एक तरीके से। ठीक है? ये क्या कर रहा है? एक्शन को डिफाइन कर रहा है। और वहां पे वो पर्सन को डिफाइन करता है। एक्शन को डायरेक्ट करता है, बट जनरली यहाँ पे एक्शन को डिफाइन करने के लिए हाइपरबोले यूज होगा, क्योंकि एग्जैजरेट हम पर्सन के एक्शन को ही करते हैं। हालांकि कहीं कहीं इसमें भी आपको कंफ्यूजन मिल जाएगा। देखो, why man if the river were dry I am able to fill it with tears। देखो, अगर नदी सूख गई तो मैं अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, आंसुओं से उन्हें भर दूंगा। तो ये हाइपरबोले हो गया, मैं भर नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी। ठीक है? इस तरीके से। आई हैव टोल्ड यू दिस 20,000 टाइम्स। हाँ, घर पे हाइपरबोले बहुत होते हैं। मतलब घर पे जब अपने पेरेंट्स से आप बात करो तो मतलब वो हमेशा हाइपरबोले में बात करते हैं, इतना हाइपरबोले कर देते हैं कि पूछो मत। सो अच्छा है। मतलब कोई और एग्जांपल्स आप देंगे? मतलब मुझे एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हैं तो, हाइपरबोले के। नहीं? नहीं, नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा योर, जैसे आपने जैसे कोई बात करी किसी से, आपने कहा तुम्हारा जो इग्नोरेंस है या तुम्हारा जो अवॉइडेंस है, वो मुझे मार रहा है। तो आप कहो योर अवॉइडेंस और योर इग्नोरेंस इज किलिंग मी। अब मर नहीं रहे हो लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल रहे मरे जा रहे हैं। मतलब विदाउट टॉकिंग टू यू आई एम डाइंग। ये क्या है? हाइपरबोले। जिंदगी में आई लव यू टू द मून और बैक। अगर तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोले, राइट? कौन चांद तारे तोड़ के लाता है भाई? उसके एक्शन जो हैं वो। तो ये इसको समझ लीजिए। तुम जो कह दो चांद तारे, एग्जैक्टली। अब हमने कह दिया और तुम जो हिले नहीं यहाँ से, कह रहे नहीं आज गर्मी है दूसरे दिन जाएंगे, तो ये क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। बकवास जितनी भी करा लो, वो ऐसे ही। अच्छा, आप जैसे हाइपरबोले, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच का कंफ्यूजन क्या होता है कि इनका अपना अलग चीज होती है। अब यहीं पर आपने जो सिमिली या और भी चीजें पढ़ी हैं, मेटाफर, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सब में। तो वहां पे आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। हालांकि जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हो, इसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। आज वाले पीडीएफ में मैं जो आपको दूंगी उसमें आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, वो आपने करना, सोचना, फिर मैं बताऊंगी।
व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन अनप्लेजेंट इवेंट आइडियाज, यूफेमिज्म क्या होता है? देखो क्या होता है कि यूफेमिज्म का मतलब होता है एक तरीके से गुड स्पीच। तो कोई भी, अब यहाँ पर जो इसमें लिखा है वो थोड़ा-सा यहाँ पे अलग है, गुड स्पीच। वैसे तो कोई भी सेंटेंस जो बुरी तरीके से आपको जो अच्छा ना लगे उसमें एक्सप्रेस किया जाए अनप्लेजेंट मैनर में, तो उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। मतलब खराब बात को अच्छी तरीके से कहना, ठीक है? लेकिन इसमें जो है इन्होंने अलग तरीके से बताया है, बट यूफेमिज्म का रियल मतलब यही है कि किसी भी खराब बात को अच्छी तरीके से कहना, चांदी का वर्क लगा के कहना, ये यूफेमिज्म का मतलब होता है ना? सो अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं बताती हूँ यूफेमिज्म क्या है। जैसे आप डायरेक्ट होता है ही इज डेड या ही डाइड, एक तरीका होता है ही डाइड, इसमें डायरेक्ट कह दिया। आप लोग बस समझ लीजिए, इसमें डायरेक्ट कह दिया, तो यहाँ कोई यूफेमिज्म नहीं है। लेकिन अगर हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे कहते हैं कि ही पास्ड अवे, ये यूफेमिज्म है। ज्यादा दर्द ना देके हल्का दर्द देना, हल्के से ज्यादा दर्द देते रहना। अब जैसे एक और तरीका है, ही डाइड, एक ये, एक और है कि ही किक्ड द बकेट, मतलब इडियम का यूज कर लो, ही किक्ड द बकेट। अब किक द बकेट इडियम है जिसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो ये किक द बकेट का मतलब भी क्या हो गया? डाई, डाइड। लेकिन हमने बात बदल दी, तो एग्जैक्ट बात ना बदल करके हमने दूसरी बात कर दी। जैसे इसमें लिखा आफ्टर माई डिपार्चर, मेरी मृत्यु के बाद, आई शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, मुझे याद रखा जाएगा। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद, इन्होंने कहा डिपार्चर। तो ये डिपार्चर हमारा क्या हो गया गाइस? ये हो गया यूफेमिज्म। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यूफेमिज्म हर वो चीज होती है जिसमें आप ना डायरेक्ट बात को बदल देते हैं। मतलब जो जो सीधी सी बात, जैसे तुम्हारी नौकरी, जैसे सीधे से इंसान, हाँ सीधे से आपको बता दूं, जैसे किसी की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, सो अब उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेंगे नौकरी चली गई, अब ऐसे कहेंगे कि अब ये पैसे कमाने लायक नहीं रहा। मतलब कुछ ना कुछ अलग बोलेंगे, वो चीज नहीं बोलेंगे पूरी दुनिया को पार्टी दूंगी, क्यों सुरची? तो समझ आ गया यूफेमिज्म क्या है? गुड स्पीच बेसिकली, चांदी का वर्क लगा के उस एग्जैक्ट बात को ना बोल के दूसरी बात को बोल देना, ठीक है? उसके लिए हम आपको अभी एग्जांपल्स देंगे, शायद उस पे क्वेश्चंस भी होंगे। अब हम बात करते हैं, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। मतलब हिंदी में अगर देखें तो कुल मिला के अर्थ को बोलना, कोई भी मतलब अलग तरीके के अर्थ, मतलब इसमें ओनोमेटोपिया में पता क्या होता है? अपनी तरफ से नाम बना देते हैं, नाम फॉर्म कर देते हैं, नाम बना देते हैं। ये बड़ा फनी है, नाम बना देते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें तो नाम बना देते हैं। जैसे इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स सेंस, मतलब जो साउंड जैसा निकलता है उसी हिसाब से नाम बना देते हैं। एंड मीनिंग इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, मतलब जो जैसा साउंड होता है वैसे ही। जैसे आपने कोई बॉल किसी खिड़की पर मारी मारी तो आवाज हुई धाड़। तो ये जो धाड़ बोलते हो ना, इंग्लिश में इसके लिए आप क्या बोल देते हो? बैंग बोल दोगे। तो वो जो होगा उसको हम ओनोमेटोपिया बोलेंगे, बस ये है। अच्छा, अब पहला जैसे इसमें लिखा हुआ है द एयरप्लेन इज जूमिंग द स्काई, वो जू करके जाता है ना, तो ये साउंड बता रहा है, जूमिंग इन द स्काई, वो आवाज निकाल रहा है, तो ये हमारा साउंड बता रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ओनोमेटोपिया। क्या बात है। नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन, क्या हुआ कि बीज बजेस, हाँ ये बजेस होते हैं, बजिंग। क्या हुआ? स्क्रीन अनामिका बेटा, दोबारा से ज्वाइन करो, अगर अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो दोबारा से ज्वाइन करो, राइट? अच्छा, ऐसे ही द ओपन विंडो शट्स विद अ बैंग, वही मैंने कहा कि जब तेज से धाड़ से लगा दो आपने उसका बैंग, ठीक है? इट्स टाइम फॉर जिंगल टिंकल, ये जिंगल टिंकल है, ये से जिंगल बेल बेल करके नाचते हैं। द लूज हाउस शीट क्लैटर एंड क्लैंग, ये क्लैटर एंड क्लैंग आवाज आवाज, मतलब ये भी साउंड की बात कर रही है, ये भी साउंड, ये सब समझ आता है, ये सिंपल है बहुत, ये पूरा समझ में आता है, साउंड है पूरा क्लियर हो जाता है। हाँ, अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली बात करता है पर्सन की, ठीक है? लेकिन ये है तो फिकेशन ही, तो वो अब जब फिकेशन से यहाँ पे पर्सन का मतलब हो गया, पर्सन का मतलब हो गया आदमी, और फिक्शन का मतलब हो गया कल्पना। तो करो आदमी की कल्पना, मतलब अब इसमें क्या करेंगे कि किसी भी
जैसे मानव की ह्यूमन बॉडी है, तो किसी भी चीज़ को मानव की बॉडी के जैसे कर देना, मतलब मानव के जो हाथ-पैर हैं, उससे बना देना उस तरीके की चीज़ें, वो पर्सोनिफिकेशन है। मतलब कोई भी जैसे हमारे पास भगवान जी हैं, तो हम उसे मतलब ऐसे खाना खिलाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं और भी बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो वो सब हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, इस टाइप से। तो वही होता है। अब इसमें जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, उसको तो आप याद ही करोगे, हम उन चीज़ों का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, जिनको हम इंसान मानने लगते हैं। पर्सन का मतलब पर्सन, फिक्शन का मतलब नॉन लिविंग या नॉट रियल। अच्छा, द रोजेज़ आर स्माइलिंग। अब ये साफ पता चल रहा है कि रोजेज़ सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं स्माइलिंग। अब स्माइलिंग जो है, वो किसकी आदत है? वो आदत किसकी है? पुरुष मतलब पुरुष की, पुरुष महिला की, इसका मतलब आदत है मानव की। तो ये आदत ले ली, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। किसका हो गया? रोजेज़ का क्या कर दिया? पर्सोनि एंड द विंड वाज़ टेलिंग अ फेयरी टेल। अब इसको विंड को बोलना नहीं आता है, लेकिन ये आपको कहानी सुना रही है, कैसे सुना रही है? तो हो गया ना पर्सोनिफिकेशन। नाउ दिस इज़ द थिंग। रोजेज़ हैव अ ह्यूमन, अच्छा लिख भी दिया है इन्होंने, ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ स्माइलिंग, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी लिखे, आदत लिखे वो। डांसिंग एंड व्हिstलिंग द लीव्स वेंट। नाचती-गाती चली गई पत्तियाँ। द क्लाउड हैज़ अ टंग ऑफ फायर एंड फ्लेम। बताओ क्लाउड की कहीं जीभ होती है? वो तो ह्यूमन बॉडी की होती है। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। किसको-किसको ये समझ आ रहे हैं अच्छे से? देखो हाँ, डांसिंग फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आएँगे। माय हार्ट इज़ वीपिंग। हुँ। तुम्हारा दिल रो रहा है। पर्सोनिफिकेशन कर दिया तुमने उसका। जो ऐसे बातें करते हैं लोग, ऐसे नहीं, शायर भी करते हैं, लिटरेचर जो पढ़ लेते हैं, मैंने तो लिटरेचर पढ़ी थी, तो मैं पागल हो गई थी। आधे लोग कहते थे पागल है ये। मतलब ऐसी चीज़ें इसमें बताते रहते हैं, दूसरी दुनिया में पता। जब मैं वर्ड्सवर्थ को पढ़ती थी, तो मुझे नेचर पसंद आने लगता था। जब मैं जॉन मिल्टन को पढ़ती थी, तो मुझे दुःख होने लगता था। मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही मैं हरकतें करने लगती। उसी टाइप से मेरा, जब मैं ट्रेजेडी पढ़ती तो मेरे आँसू आ जाते थे। एक तो उस टाइम एज भी इतनी कम होती है कि समझ नहीं आता कि रियल क्या है, फ़िक्शन क्या है। ख़ैर फ़िक्शन भी रियल ज़्यादा लगने लगता है, हम सपनों की दुनिया में होते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में जानते हैं। अच्छा, एपिथेट कभी सुना है आपने? एपिथेट विशेषण होता है एक तरीके से, ठीक है? एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। बोर तो नहीं हो गए? आज आज का टॉपिक वैसे बोर होने वाला नहीं था, मतलब मेरी तरफ से इसलिए नहीं बोर होने वाला था कि मेरा फ़ेवरेट टॉपिक होते हैं कुछ-कुछ। हाँ, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं फीलिंग को। कैसे? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ह्यूमन फीलिंग इज़ ट्रांसफर्ड टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स और इन मैन। जैसे अभी जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था? पर्सोनिफिकेशन। अब इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या करते थे, किसी नॉन लिविंग थिंग में भगवान की अरे इंसान की फीलिंग डाल देते थे। अब इसमें क्या करेंगे कि ह्यूमन फीलिंग जो है ट्रांसफ़र कर देंगे किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में। जैसे अब जैसे कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, देवदत्त शॉट अ क्रूअल एरो। देवदत्त ने एक क्रूअल एरो से मारा, ठीक है? तो देवदत्त की जो क्रूएलिटी है, वो क्या है? वो मतलब कुल मिला के देवदत्त जो है वो एरो में चली गई, क्रूएलिटी जो है वो एरो में चली गई, तो इसकी आदत इसमें आ गई और इसने मार डाला उसको। द नाइट वाज़ स्लीपलेस फॉर हिम। तो जो स्लीपलेस नाइट थी, वो जो स्लीपलेस थिंग थी, इसके लिए वो नाइट में चली गई। मतलब कुल कुल मिला के हिम की स्लीपलेस चीज़ जो है, वो एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गई। तो वहीं पे ऐसा हुआ कि जो क्रूएलिटी थी इसकी, वो जो है एरो में चली गई। देवदत्त की आदत क्या थी? जो देवदत्त के अंदर जो क्रूएलिटी आई, उसने किससे बाहर निकाली? एरो से। ठीक है? ऐसे उसकी नाइट स्लीपलेस थी। ठीक है? इसकी नाइट स्लीपलेस थी। तो यहाँ पे इसको कर दिया। इसमें थोड़े-से और एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए। हाँ, इसके अभी एग्ज़ाम्पल्स मैं दे दूँगी। अरे! ये क्या हुआ? हाँ, यही है। अब आते हैं अपॉस्ट्रोफ़ी, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। अपॉस्ट्रोफ़ी इसलिए सिंपल है क्योंकि ये मालिकाना हक बताता है। ठीक है? मालिकाना हक कैसे बताता है? अपॉस्ट्रोफ़ी का मतलब किसी को एड्रेस करना एक तरीके से, एड्रेस। एड्रेस करना मतलब मालिकाना हक बताना। अब मालिकाना हक कैसे बताएँगे? Apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to the personified object or area. जैसे कहते हैं, हे भगवान मदद करो, बुलाया भगवान को, आ गए भगवान। ओ स्वतंत्रता की देवी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन योर नेम? ओ लाइफ आई शैल फाइंड यू समवेयर, जिंदगी कहाँ मिलोगी?
ओ गॉड गाइड अस टू आवर डेस्टिनेशन, हे भगवान हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाओ। अब अपोस्ट्रोफी तो सिंपल है गाइस, यू कैन गिव मी सम एग्जांपल्स ओवर इट। आप लोग किसमें? सुरुचि उसमें, हाँ मैं बताती हूँ। देखो पर्सोनिफिकेशन तो सही था, जो ट्रांसफर जो पर्सोनिफिकेशन था उसका जस्ट उल्टा ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक मिनट, इसके एग्जाम्पल देना अपोस्ट्रोफी के, अभी हम वापस से उसको एक बार और आपको बताते हैं। जो पर्सोनिफिकेशन था वो किसी चीज में हंसता हुआ बता देते थे, रोता हुआ बता देते थे। अब जो आपका ट्रांसफर एपिथेट था वो मानव की आदत को है वो नॉन लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर देते थे, बिल्कुल उल्टा कर देते थे। रेड यू आर माय फेवरेट कलर, हाँ बस बुलाने लग गए ना चीजों को। सैबस्टन, या दैट्स नाइस एंड क्रेजी। ओ रेड यू आर माय फेवरेट कलर, ठीक है। सबसे ज्यादा ये क्या होने लगा है इस स्लाइड में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इन पे क्वेश्चंस पे। आप लोग अगर आंसर नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होने का, ठीक है? The earth laughs beneath my heavy feet at the blasphemy in my old jangly walk. Simile, metaphor, personification, all of these. सारी चीजें आपको बतानी है। बताओ। यस यस। अब देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ। जो अर्थ है वो हंसती है। अब जब वो हंसती है तो वो आदमियों जैसे हंसती है। अब हंसती है तो इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Pitching pennies with the Pittsburgh Pirates in the pitter patter of rain outside the Pitti Palace. जल्दी से बताओ। हाँ आदमी हंसता है और थोड़ी ना हंसेगी, इसका मतलब सुरुचि ने बता दिया है ना। हाँ नहीं सही बताओ, ये क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है ए है ना, हाँ अनुप्रास है, सीधा सा क्लियर है। ओके ओके एवरीबडी आंसर करेक्टली। सो यहाँ पे अलिटरेशन मतलब अनुप्रास जो है वो अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अब इसमें लिखा है हाइपरबोले इज अ काइंड फिगर ऑफ स्पीच which use of exaggeration terms to propose of emphasis or heightened effect. True or false? बताइए। It's true. Shabistan, yes बेटा, it's true. So यहाँ पे option A is correct. Next. Metaphor is a figure of speech consisting of an understatement in which an affirmative is expressed by negating its opposite. बताओ सही या गलत? Affirmative लिखा है। अच्छा हाँ affirmative है। Metaphor is a figure of speech consisting of an understatement in which an affirmative is expressed by negating its opposite. मेटाफर ऐसा नहीं होता है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको लिटोट्स बोलते हैं। ये एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। मेटाफर का मतलब आपको मैंने बताया था, क्या था? किसी चीज को देख के रूप निकाल देना, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है ना इसको इसका एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ये मेटाफर नहीं है, इसको हम बोलते हैं लिटोट्स। अच्छा अब यहाँ पे अच्छा वर्ड्स हैं आपके। ओके टाइम हो गया तो आपके यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी मैंने ऐड ऑन करी थी। अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आपको घर पे पढ़ना है। एक बार मैं इनको बता देती हूँ इनको आपको ना। हाँ तो मतलब कुल मिला के आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इन पर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा जरूरी है करना।
सो वो कर लो, एक दो जो है ना यहाँ पे मैं आपको उसका फिगर्स ऑफ स्पीच का ये वाला जो आज वाला जो पीडीएफ है वो भेज दूंगी और क्वेश्चंस जो है वो करा दूंगी। एक दो पूछ लूं? अच्छा चलो पूछ लेती हूँ सिंपल सिंपल से। यहाँ पे मैंने पूछा जैसे ही इज एज ब्राइट एज सन, जल्दी से बताओ। विशाल कह रहे हैं सिमिली। अच्छा अब चलो मैं आपको दूसरा पूछती हूँ, सही बताया आपने, ये हमारा सिमिली। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिमिली। चलो अब मैं आपको एक और पूछती हूँ। द एंटायर वर्ड इज अ स्टेज ऑफ एक्टिंग, ये क्या है? अब देखो ये सोचना और बताना, ऑप्शन दे दूं क्या? ये पता क्या है, ये सीधा सीधा है ना, इसमें एज और लाइक नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा सोच के बताओ। द एंटायर वर्ड, नहीं पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ, ये पर्सोनिफिकेशन हाइपर बोले भी नहीं हुआ। देखो आ, ये जो है एंटायर वर्ड को इन्होंने उपमा दी है स्टेज से, ये मेटाफर है। ठीक है, इन्होंने पूरे क्या किया, पूरे वर्ड को उपमा किससे दी है? स्टेज ऑफ एक्टिंग से। तो ये किसका है, ये क्या है, ये उपमा दी गई है। उपमा देने के लिए हम मेटाफर यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट डोंट थिंक मच। अच्छा ये बता दोगे, ओ माय डियर आई लाइक यू। ओ माय डियर यू शुड गेट सक्सेसफुल, बताओ। अब ये जिसने नहीं बताया वो मार खाएगा। बताओ, ओ माय डियर यू शुड गेट सक्सेसफुल। ये अपोस्ट्रोफी है गाइस। हाँ सिंपल, कविता सबेशन ये अपोस्ट्रोफी है, इट इज अपोस्ट्रोफी। अच्छा चलो एक लास्ट और बता दो, तुम लोग बताओ। द विंड टच्ड माई हेयर। ये बताओ। पर्सोनिफिकेशन, विशाल सिंह बड़ा सही आंसर दे रहे हो। हाँ ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल नहीं, विंड को हमने ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने क्या किया कि उसने मुझे छू लिया, ये हाइपरबोल नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आपको मदद करेंगे। लेकिन दो तीन क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग से हो जाएंगे, इतना मतलब ये भी मैं जानती हूँ कि क्वेश्चंस थोड़े बहुत होंगे एंड यू विल डू इट। चलो मैं आपको इसका पीडीएफ भेजती हूँ, अब एक मिनट होल्ड करो आप लोग, मैं उस ग्रुप का लिंक भेजती हूँ जिसमें मैं अभी पीडीएफ भेजने वाली हूँ। अरे हाँ मैं भूल गई, तुम लोग इस ग्रुप को ना ज्वाइन कर लो, तो फिर मैं इसमें बता दिया करूंगी मेरी क्लास का सारा डिटेल, और उसका पीडीएफ का भी ये है, और इसी पे मैं अभी इसको भेज देती हूँ। वैसे तो इधर भी भेज दूंगी, बट मैं इसको भी भेज देती हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। सैबिस्टन, हाँ हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच और भी है, यहाँ पीडीएफ दे देती हूँ, यहाँ भी दे देती हूँ। और भी हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, और भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सो उसका उसके लिए आपको अगर चलो करा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी करा दूंगी। स्पेशली आपके ना ये जो मैंने आपको कराए हैं ना, ये ही आपको पढ़ना है, इनको ही ध्यान से कर लेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्यादा इधर उधर ना दिमाग आप नहीं लगाओ अपना, आराम से इसमें कर लोगे, हो जाएंगे।
चलो यहाँ पे मैं एक तो हैंड आउट दे देती हूँ आपको। एक मिनट, हैंड आउट अभी आया नहीं है बन के। सुरुचि यहीं यहाँ पे दे दूंगी, वहां पे दे दूंगी। मैंने वो ग्रुप तो आप पे इसलिए बनाया है, मतलब वैसे अब कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है, वो आप ही लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। मैंने कोई ऐसा पर्सनल ग्रुप नहीं बनाया जिसमें आपको मतलब वो करूँ मैं कि नहीं आओ, मैं तुम लोगों को वहाँ पे अलग से ज्ञान दूँगी, वो वाला नहीं है। ऐसे ही है वो, करती हूँ 1 मिनट अपलोड। ये रहा आपका पीडीएफ। मिला, देखना, चेक करना मिल गया? Okay guys, thank you very much. See you, bye bye, take care, good night.